इस वीडियो में जो मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करने वाला हूँ, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ तो मैं अपने कस्टमर के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने बायर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ जो भी मैंने सीखा है अपने 12 सालों के बिजनेस के एक्सपीरियंस से, रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस से। जहाँ जहाँ भी कस्टमर को नुकसान हुआ है, जो भी उसके सॉल्यूशन थे जो मैंने उनको दिया है, प्रैक्टिकली मैं अपने सारे कस्टमर के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जब प्रॉपर्टी खरीदें तो इन सब चीज़ों को जरूर आप ध्यान में रखें। बिकॉज प्रॉपर्टी का खेल दोस्तों 2-4 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। यहाँ थोड़ी अगर लापरवाही की जाए, थोड़ी अगर नॉलेज ना हो प्रॉपर, तो आपको 10-20 लाख रुपए की पूरे बलिदान हो जाती है, बलि चढ़ जाती है। तो कभी भी इन सब चीज़ों को सावधानी रखें। आज का जो मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स में शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि कई बार आप जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो जैसे कोई बिल्डर या फिर कोई ब्रोकर या कोई डेवलपर या कोई एडवाइजर आपको ये कह देते हैं कि इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर दें, इसमें काफ़ी बढ़िया प्राइस हाइक मिलेगा या काफ़ी बढ़िया प्राइस बढ़ेगा, काफ़ी अच्छा रेंट आएगा। दोस्तों इन सब चीज़ों की बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो बोल रहे हैं तो किसी न किसी हद तक सही होगा। लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एक कस्टमर के जो आके बताए हैं वो ये है कि उन्हें पता नहीं था, उन्होंने बैक रिकॉर्ड उस प्रॉपर्टी का, उस पर्टिकुलर जगह का कुछ चेक नहीं किया है, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल का, कि किस टाइप का वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहाँ पे डिमांड सप्लाई हो रहा है और किस टाइप की प्रॉपर्टी वहाँ पे बन रही है, कितना रेंटल रिटर्न आ रहा है, कितना एप्रिसिएशन का रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, वो सब कुछ भी उन्होंने बैक रिकॉर्ड में किसी से जाके चेक नहीं किया, कुछ भी चेक नहीं किया और डायरेक्ट उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया और मालूम पड़ा कि वहाँ पे 4-5 सालों तक कोई प्राइस नहीं बढ़ा है और पिछला भी 5-7 सालों 10 सालों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों ऐसे जो एडवाइजर्स, ऐसे ब्रोकर, ऐसे बिल्डर कि मैं कह नहीं रहा हूँ, बट एक बात आपको इसमें क्या है कि दूसरे को जब आप ब्लेम करते हैं किसी चीज को लेके, तो वो तो कुछ डाइजेस्टेबल नहीं है। कुछ भी चीजें करने से पहले कहीं ना कहीं अपनी गलती होती है, अपनी ही गलती 100% होती है। आप किसी दूसरे को अपने कारण, किसी दूसरे को अगर आप गलत ठहरा रहे हैं तो वो गलत है। सबसे पहले तो आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खुद आपको चेक करना चाहिए, बिकॉज आपकी पूरे पसीने की, मेहनत की पैसे होती है जो आप प्रॉपर्टी में लगाते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से पैसे कमाते हैं वो सेकेंडरी है, बट आपका पैसा जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बैक रिकॉर्ड उस जगह का, उस बिल्डिंग का, उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर सिटी का आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या डिमांड और सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण आपका रेंटल रिटर्न भी मिलेगा और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी एप्रिसिएशन भी मिलेगा। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए थोड़ा वक्त लें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना आप लें, लेकिन बैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। पिछला रिकॉर्ड उस जगह का, उस बिल्डिंग का, उस कॉम्प्लेक्स का, उस सिटी का, उस पूरे लोकेशन का जरूर चेक करें कि वहाँ पे क्या एप्रिसिएशन आएगा, क्यों एप्रिसिएशन आएगा, क्यों वहाँ पे डिमांड आएगा। क्योंकि जब तक डिमांड नहीं हो, सप्लाई हो, बिल्डर अगर प्रॉपर्टी बेच के, मटेरियल बेच के सप्लाई वो कर रहे हैं, अगर वो दे रहे हैं, अगर वो डिमांड में नहीं है, पब्लिक अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी डिमांड नहीं कर रही है, प्रोडक्ट डिमांड नहीं कर रही है, तो वहाँ का भाव कभी नहीं बढ़ने वाला है। तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ साथ चलते हैं। वहाँ का बैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। पिछला सारा रिकॉर्ड चेक करने के बाद फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें। आपको हमेशा रेंटल में भी जो बेनिफिट जो होगा सो होगा ही, साथ आपको प्राइस में भी, एप्रिसिएशन में आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों पिछला रिकॉर्ड चेक किए बगैर कभी भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें, चाहे वो कितना भी ब्रोकर कह दें कि इसमें बहुत अच्छा बाद में एप्रिसिएशन आएगा, हाइक आएगा, बाद में आपको रेंट आएगा, बिल्डर भी आपको बहुत सजेस्ट करें, लेकिन आप आसपास के लोगों से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से जरूर चेक कर लें पिछला रिकॉर्ड 2-4 साल 5 साल 10 साल का, उस सिटी का, उस लोकेशन का, उस कॉम्प्लेक्स का क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसा इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप ब्रोकर के साथ देखने जाते हैं प्रॉपर्टी या जिस बिल्डर का प्रॉपर्टी देखते हैं तो आप वो ना खरीदें, आप ब्रोकर को लेके जाएं। बिकॉज कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर बहुत मेहनत करते हैं, 5-5 10-10 साल 20-20 साल एक एरिया में वो निकालते हैं, वो नॉलेज पाते हैं और नॉलेज पाके फिर आपको वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं या बताते हैं या करवाते हैं। दोस्तों तो वो 15-20 सालों की उनकी कमाई और पूंजी है जो वो आपके साथ शेयर करते हैं अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो उनको भी आप साथ में लेके ही जाएं, पूरी ऑनेस्टी से उनके साथ काम करें। जिस प्रॉपर्टी को आप उनसे देखें उसी से खरीदें, बट आपको अपनी खुद की सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के हर एक आदमी ईमानदार नहीं होता। आप जरूर अपने खुद के लेवल पे सर्वे करें, खुद के लेवल पे जाके चेक करें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी उसी प्रॉपर्टी ब्रोकर से या प्रॉपर्टी डीलर से खरीदें। दोस्तों ऐसा मेरा बैड एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया है आपको इस वीडियो के जरिए।